नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आज मैं आपके सामने मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है टू वुमेन। युद्ध मानव की उत्पत्ति के बाद जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ती गई उसी तरह से मानव की युद्धों में भी रुचि बढ़ती रही है। पूरी दुनिया हर समय में युद्धों में लिप्त रहती है, कारण चाहे जो भी हो, मगर आज भी ज़मीन के किसी न किसी कोने में युद्ध चल रहा ही है। युद्धों को लेकर अब तक बहुत फिल्में दुनिया भर में बनी हैं। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टू वुमेन और ये फिल्म युद्धों का महिला के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करती है। 100 मिनट की यह फिल्म 1960 में जर्मनी और इटालियन भाषा में बनी है। फिल्म में मुख्य किरदार में है सोफिया लोरेन, जिन्होंने बेहद सधा हुआ अभिनय किया है। हालांकि सोफिया की खूबसूरती से सब वाकिफ है, लेकिन इस फिल्म में उनके हाव भाव आपको अंत तक बांध रखते हैं। आपको बता दें, इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एकेडमी पुरस्कार भी मिला। ब्लैक एंड व्हाइट टाइम की ये फिल्म मेरी नज़र में एक बेहद उम्दा फिल्म है। कास्ट एंड क्रू। फिल्म की कहानी पर चलने से पहले बात करते हैं कास्ट एंड क्रू की। मुख्य किरदार में है सोफिया लोरेन और उनके साथ में है जीन पॉल, बेलमोंडो, एलियोनोरा ब्राउन और राल्फ वेल्लोइन। फिल्म का निर्देशन किया है विटोरियो डी सिका। ये वही फिल्म मेकर है जिन्होंने 1948 में उनकी बनाई द बाइसिकल थीव्स बनाकर ऑस्कर प्राप्त किया था और इनके नाम ग्रैंड प्रिक्स सम्मान भी है। आज दुनिया भर के फिल्म स्कूल में द बाइसिकल थीव्स फिल्म पढ़ाई जाती है। आपको बता दें, लगभग 25 फिल्मों में निर्देशक और 150 फिल्मों में अभिनेता के तौर पर काम कर चुके हैं विटोरियो डी सिका। फिल्म शुसाइन के लिए ऑस्कर सम्मान, फिल्म द बाइसिकल थीव्स के लिए ऑस्कर सम्मान, फिल्म लेरी ओगी रोबनी के लिए ऑस्कर सम्मान और फिल्म गियार्डिनो दे फिन्जी कॉन्टिनी के लिए ऑस्कर सम्मान पा चुके दिग्गज फिल्म निर्देशक हैं विटोरियो डी सिका। फिल्म को संगीत दिया है आर्मांडो त्रोवाजोली ने और एडिट किए हैं एंड्रियाना नोवेली ने और सिनेमेटोग्राफी की है जोबोर पोगली ने। यह फिल्म 1957 में आए अल्बर्टो मोराविया के उपन्यास ला सियाजारा यानी द वुमन फ्रॉम सियाजोरिया पर आधारित है। प्लॉट। ये फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जीवन को, बल्कि यूँ कहे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिंदा बच रही माँ बेटी के बीच की कहानी को दिखाती है। फिल्म में सेसिरा नामक एक युवा विधवा स्त्री है जिसका किरदार सोफिया लोरेन ने निभाया है। सेसिरा की बच्ची है रोजेट्टा जो किशोर अवस्था में है, जिसका किरदार एलियोनोरा ब्राउन ने निभाया है। सेसिरा यानी लोरेन एक विधवा दुकानदार है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी धर्मनिष्ठ धार्मिक 12 वर्षीय बेटी रोसेटा यानी ब्राउन की परवरिश करती है। जब दुनिया में बड़े युद्ध होते हैं तो अपने पीछे क्या छोड़ते हैं? तनाव, पीड़ा, विषाद और आर्थिक कमजोरी। इस फिल्म में भी युद्ध के बाद सेसिरा आर्थिक मुश्किलों का सामना करती है। साथ ही अकेली माँ और उसकी जवान होती खूबसूरत बेटी की चिंता और उसके प्रति असुरक्षा का भाव। फिल्म में सेसिरा अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जितना चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ वो हर संभव कोशिश करती है कि उसकी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे। सेसिरा नहीं चाहती कि दुनिया की गलत निगाह उसकी बेटी पर पड़े। फिल्म ये एक बेबाक फिल्म है जो सोचने पर मजबूर करती है कि पुरुषों का डीएनए ऐसा रहा है कि सारी जमीन पर वो बस लड़ते रहे। पुरुष युद्धों में मारे जाते रहे, पर क्या उनके साथ साथ नहीं मारी जाती स्त्री? उसके अरमान, उसका जीवन, उसका सब कुछ कैसे टूटता बिखरता है। जो महिला युद्धों में भाग जाती है तो वो मृत्यु के भयंकर हालात में जीने को मजबूर होती है। स्त्री शांति काल में सुरक्षित नहीं है, वो युद्ध काल में सुरक्षित नहीं है, वो विदेश में असुरक्षित है, अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है, और तो और वो देवालय गिरजाघर में भी सुरक्षित नहीं है। टू वुमेन फिल्म युद्ध काल में स्त्री जीवन के विभीषिका का सचित्र, उत्कृष्ट और भयावह चित्रण करता है। तो फिल्म शुरू होती है उस सीन से जिसमें एक उजड़े हुए गिरजाघर में थकी हारी भूखी प्यासी माँ बेटी आश्रय लिए हुए है। लौटती हुई मित्र राष्ट्र की सेना के मोरक्को सैनिकों द्वारा किया गया माँ बेटी का बलात्कार इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। ये दृश्य इस फिल्म का चरम दृश्य है और यही से ये फिल्म एक नया मोड़ लेती है। वैसे पूरी फिल्म बहुत गंभीर है। विश्व युद्ध के दौरान लोगों का जीवन कितना कठिन, कितना अस्थिर और कितना असुरक्षित हो गया था, ये सारा कुछ इस फिल्म में बखूबी प्रदर्शित हुआ है। युद्ध काल में लोग कैसे दहशत, संघर्ष और कठिनाई झेलते हुए जीवन जीते हैं, स्त्री की मुसीबतें कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये सब देखते हुए एक पल को भी पर्दे से आंखें नहीं हटती है। विधवा सेसिरा रोम में परचून की एक दुकान चलाकर अपना और अपनी बेटी का जीवन चला रही है।
वो बुद्धिमान है लेकिन बेवकूफ़ नहीं, मगर अपनी बेटी के लिए कुछ सुविधा पाने के एवज में एक अन्य व्यापारी से संबंध बनाती है। सिलसिला कोयले के एक व्यापारी गिवोवानी के पास जाती है जो शादीशुदा है, फिर भी वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर संबंध बनाते हैं। गोदाम में शटर गिराकर फर्श पर वो शारीरिक रूप से एक होते हैं। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन जब वो गोदाम से बाहर निकलने लगती है, गिवोवानी पीछे से उस पर आक्रमण करता है। सेसिरा के लिए ये बात सम्मान खो देने जैसी थी, इसलिए वो स्टैंड लेती है और बोलती है वो किसी की संपत्ति नहीं है। इतना कहने के साथ वो उसकी दी हुई वस्तुएं उसके मुंह पर फेंक कर चली जाती है। अपनी मर्जी से राजी होकर संबंध बनाना एक बात है और उस संबंध का फायदा उठाकर लिबर्टी लेना एक अलग बात है। सेसिरा जानती है कि वो बेशक मजबूर है, मगर वो एक आत्मसम्मान से भरी पूरी महिला है। बमबारी शुरू हो गई है और उसमें सेसिरा का सब कुछ नष्ट हो जाता है। रोम की बमबारी के बाद सेसिरा अपनी बेटी के संग रोम छोड़कर अपने गांव जाने का निश्चय करती है। उसका विचार था कुछ दिन गांव में रहेगी और जब युद्ध रुकेगा, रोम शांत हो जाएगा, वो वापस अपने घर लौट आएगी। इसलिए दोनों माँ बेटी यात्रा पर चल पड़ती है। गांव पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहाँ भी सब चीज़ों के लाले पड़े हुए हैं। लोग किसी तरह वाइन और ब्रेड पर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे लोग किसी और की सहायता कहाँ से करेंगे? इसी अभावग्रस्त गांव में उन्हें एक पढ़ा लिखा बौद्धिक युवक माइकल, जिसका किरदार जीन पॉल बेलमोंडो ने अदा किया है, वो मिलता है। माइकल एक किसान का बेटा है और वो फांसीवाद के खिलाफ है। एक बात ये कि वो अपने विचारों को छिपाता नहीं है बल्कि शेयर करता है। अब होता यह है कि सेसिरा माइकल की बुद्धिमत्ता पर फिदा हो जाती है, लेकिन सेसिरा उसके प्रेम में नहीं पड़ती, जबकि माइकल सेसिरा से प्रेम में पड़ जाता है और कई बार सेसिरा को प्रपोज भी करता है, मगर सेसिरा उसको इग्नोर कर देती है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि सेसिरा की बेटी भी माइकल को प्यार करने लगती है और सेसिरा चाहती है कि माइकल का प्रेम उसको ना मिलकर उसकी बेटी को मिले, लेकिन माइकल को इंटरेस्ट बेटी में नहीं माँ में रहता है। इस कारण से बेटी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है और अपनी माँ से अजीब सा बर्ताव करने लगती है। इस तरह माँ और बेटी में एक तरह की दूरी सी बन जाती है, क्योंकि युद्ध खत्म हो रहा है और जर्मन सैनिक पीछे हटते हुए इस गांव से गुजरते हैं, तो वो रास्ता दिखाने के लिए माइकल को ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर लेकर अपने साथ ले जाती है। बाद में पता चलता है कि उन सैनिकों ने माइकल को मार डाला। सदमे वाली ये खबर माँ बेटी को एक दूसरे के करीब ला देती है। इसके बाद जब मित्र राष्ट्रों ने रोम पर कब्जा कर लिया, उसके बाद जून 1944 में सेसिरा और रोसेटा उस शहर में वापस जाने का फैसला करती है। वो वापस रोम की ओर चल पड़ती है। कोई सवारी नहीं मिलती, अतः वो सर पर अपना सामान उठाए हुए पैदल चलती जा रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपने लॉकडाउन के वक्त मजदूरों को मीलों पैदल यात्रा करते देखा। रास्ते में उन्हें मोरक्को के उदंड सैनिक मिलते हैं। वो माँ बेटी को तरह तरह से छेड़ने की कोशिश करते हैं। चलते चलते थक कर चूर होकर माँ बेटी एक उजाड़ चर्च में ठहर जाती है। अभी उनकी आंख लगी ही थी कि अचानक सभी ओर से सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। पहले वो जमकर उनकी कुटाई पिटाई करते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा क्रूरता से उनका सामूहिक बलात्कार करते हैं। लाचार माँ अपनी बेटी का बलात्कार रोक नहीं पाती। रोजेटा किशोर थी और खुद के बलात्कार को लेकर इतनी सहम गई थी कि ये सीन रुला देता है। रोजेटा सैनिकों के प्रति तो नफरत से भर ही गई, साथ ही साथ वो अपनी माँ से भी दुखी हो गई कि माँ ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की। इस बात को लेकर वो अपनी माँ से गुस्सा भी है। रेप का ये सीन बहुत आक्रामक है और सच में रूह कपा देने वाला है। उस वक्त जब ये फिल्म आई, ऐसा सीन फिल्माना अपने आप में आसान काम नहीं रहा होगा। उस वक्त फिल्म मेकर को इस सीन के लिए बहुत से आलोचक की गालियाँ भी खानी पड़ी थी। यकीन मानिए, रेप के बाद रोजेटा का क्लोजअप शॉट है, उसमें रोजेटा का मासूम चीखता चेहरा रोंगटे खड़े कर देता है और आपको एक गुस्से और पीड़ा की गहरी अनुभूति करवाता है। आजकल तो हिंसा और वायलेंस को तरह तरह से ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, लेकिन 1960 में ये उतना आसान नहीं था। इस रेप से माँ बेटी बेहद टूट जाती है और सेसिरा करीब करीब अपना मानसिक संतुलन खोने लगती है। फिर भी जीवन और यात्रा रुकती नहीं है। दोनों अपने आगे की यात्रा जारी रखते हैं। रोम की ओर जाते एक ट्रक ड्राइवर फ्लोरिंडो यानी रेनाटो साल्वाटोरी से सहायता लेकर वो उसके गांव पहुंचती है। उसके गांव में उस रात नाच गाना चल रहा होता है। वो इसमें इन्हें भी शामिल करता है। रात में वो फ्लोरिंडो के घर पर थक हार कर बिस्तर पर जाती है। थोड़ी देर बाद सेसिरा पाती है कि उसकी बेटी रोजेटा अपने बिस्तर पर नहीं है। वो बिस्तर पर गुलाबी सिल्क स्टोकिंग्स पड़े देखती है। बाहर निकलकर वो उसकी खोज करती है।
फ्लोरिंडो की माँ उसे बताती है कि गांव में चल रहे समारोह में वो दोनों नृत्य करने गए हैं। आशंकाओं से घिरी परेशान माँ बेसब्री से बेटी के लौटने का इंतजार करती है। जब बेटी लौटती है तो पहले वो किशोरों की तरह सफाई देती हुई अपनी स्वतंत्रता की मांग करती है। माँ गुस्से में बेटी पर हाथ उठा देती है, लेकिन उसे तत्काल अपनी गलती का एहसास होता है। उसे इस बात की प्रतीति होती है कि अब उसकी बेटी एक छोटी बच्ची नहीं रह गई, अब वो एक औरत बन चुकी है जिसे अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रह गई है। वैसे भी वो पहले उसकी सुरक्षा कहाँ कर पाई थी। वो जान जाती है कि अब बेटी को अपनी तरह से जीवन अनुभव करना है। माँ बेटी दोनों गले मिलती है और फिल्म में एक बात उभर कर सामने ये आती है कि किस तरह के दर्द झेल कर एक किशोरी एक औरत बनती है। हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की फिल्म से आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा और ऐसे ही अगली किसी बेहतरीन फिल्म लेकर हम फिर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।